आर्टिकल्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने पूछा था कि इस ईयर के पहले ए आएगा या एन आएगा। तो चलिए यहाँ उत्तर मैं बता दूँ, ए आएगा। क्या आएगा? ए। पूछो क्यों? क्योंकि ये वाई है और इसका उच्चारण इस तरीके से होता है, ई अर, ईयर। ये वाला ई नहीं है जिसको हम लोग इस तरीके से कई लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते बोलते बोल डालते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये सही है। तो इस तरीके से ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर क्या होगा? अ का प्रयोग होगा। ठीक, क्लियर? गुड मॉर्निंग, मैं आपका केजरीवाल सर आर्टिकल्स की सेकंड पार्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आर्टिकल्स क्या है ये फर्स्ट पार्ट में अच्छे से बता दिया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर हम आर्टिकल्स के यूज जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। अक्सर अब ये समझते हैं कि सिर्फ नाउन के पहले यूज होता है। क्या होता है? नाउन के पहले आर्टिकल यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन के पहले यूज होता है, इसके यूज और दूसरे शब्दों के पहले भी होता है। तो चलिए देखें इन आर्टिकल्स का यूज किन शब्दों के पहले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि नाउन के पहले। क्या? नाउन के पहले जो हम लोग जनरली जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देखें, सी इज अ टीचर, वो टीचर है, ये नाउन है और नाउन के पहले अ का प्रयोग हुआ है, जो कि सही है। आगे और देखें, इस आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव पहले भी करते हैं ना, और ये करते आए हैं। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, पर हम करते आए हैं। एग्जाम्पल देखें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू आर अ गुड स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से आर्टिकल अ का प्रयोग, और यहाँ पर ये गुड जो कि एडजेक्टिव है। कैसे में एडजेक्टिव है? इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये हुआ यहाँ पर ए का प्रयोग जो कि आर्टिकल है और इस एडजेक्टिव के पहले हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट और देखें, इस आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब की भी पहले करते हैं। हाँ, इस एडवर्ब के पहले भी करते हैं। कैसे? देखें, प्रिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर ये देखें अ का प्रयोग हुआ है और ये वेरी है वो एडवर्ब है। कैसे में एडवर्ब है भी बता दूं। एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसको किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, है ना, या किसको? एडजेक्टिव को, या किसको? एडवर्ब को। ये तीन चीज को क्वालिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक क्या है? एक एडजेक्टिव है। गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द है वेरी है, और इस वेरी के पहले क्या लगा हुआ है? ए, तो ये हुआ आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीका से आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले भी करते हैं। बट यहाँ पर एक खास बात बता दूं कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये नाउन होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखें, यूज ऑफ ए एंड एंड। ए और एन का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले हम ए और एन का ही प्रयोग समाप्त करेंगे, उसके बाद ही हम द के प्रयोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात और बता दूं, मैं आपको समझ आए इसलिए मैं वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। ओके, देखिए सबसे पहले ए का यूज। तो ए के प्रयोग के बारे में हम जानते हैं। व्यंजन अक्षर से उत्पन्न एक वचन शब्द ध्यान रखना, एक वचन संज्ञा शब्दों के पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। यही करते हैं ना, यही है ना नियम। तो चलिए भाई इस बात को एक अलग ट्रिक के माध्यम से व्यक्त करता हूँ, बहुत ही सरल है और जिसे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, देखें कि कोई लेटर है और उसका अगर साउंड किस तरीके से, तो ए का प्रयोग कैसे होगा ये देखें। अगर कोई भी शब्द जो कंसोनेंट लेटर से प्रारंभ होता है, ध्यान रखना, क्या? कंसोनेंट लेटर से प्रारंभ होता है और उसका साउंड भी कंसोनेंट है, तो क्या करना है? तो ए का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। जैसे ये कैट, ये सी जो कि कंसोनेंट है और ये इसका उच्चारण भी है कंसोनेंट क। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, तो अ कैट। क्लियर? अब देखिए, अगर वावेल लेटर भी है, क्या? अगर किसी शब्द के शुरू में वावेल लेटर है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कंसोनेंट जैसा होता है। किसके जैसा होता है? कंसोनेंट के जैसा होता है, तब भी वहां हमें किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखें, यूनियन, यूनियन। अब यहाँ ये वॉवेल लेटर तो है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यू, जो कि कंसोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? ए, अ यूनियन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नाउ यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। एन के यूज के बारे में हम क्या जानते हैं कि स्वर अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक वचन संज्ञा शब्द के पूर्व एन का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो चलिए मैं एक अलग तरीका से, एक देसी तरीका से बता दूं कि अगर लेटर वॉवेल है, किसी भी शब्द के शुरू में वॉवेल लेटर है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल जैसे ही है, स्वर जैसे है, तो उसके पहले आपको क्या यूज करना है? एन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, क्या? एप्पल। अब यहाँ पर ये वॉवेल लेटर है और इसका उच्चारण भी वॉवेल जैसे हो रहा है। ए जो पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ, अ से लेकर औ तक के क्या है? स्वर हैं, है ना। तो ये स्वर जैसे उच्चारण होगा तो एन का प्रयोग।
इसके साथ ही अगर कोई वर्ड कंसोनेंट लेटर से प्रारंभ हो रहा है, किससे, माने कि व्यंजन अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल है, माने स्वर के जैसे है, तो वहां पर भी हमें एन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आवर, ये एच है जो कि कंसोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन वावेल जैसे, स्वर जैसे, आवर, आ वर, आवर। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर एन यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। खास बात क्या है, मैं समराइज कर दूं कि अगर व्यंजन जैसे उच्चारण हो, प्रारंभ चाहे कंसोनेंट लेटर से हो वो या वावेल लेटर से हो, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन जैसे हो रहा है तो वहां पर ए यूज करना है। और इसी प्रकार से अगर कोई भी शब्द वावेल से प्रारंभ हो रहा है या कंसोनेंट लेटर से, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वावेल साउंड जैसे हो रहा है, किसके जैसे, वावेल साउंड के जैसे हो रहा है, तो आपको वहां पर एन यूज करना है। बेटा गॉट इट। चलिए एग्जांपल से देखें, अ कैट, ये देखें शी कैट, जो कि क्या है, एक कंसोनेंट है, तो अ कैट, अ बेंच, अ बेबी, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और देखिए अ यूनियन, देखिए अ यूनियन, यू है जो कि वॉवेल लेटर है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए का प्रयोग। प्रोनाउंसिएशन मेन है। अ 1 रुपी नोट, ये देखो वन वैसी ही, अ यूनिवर्सिटी, ये वैसी पैटर्न पर ये बना हुआ है, ये लेटर तो है वॉवेल, बट इसके प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कंसोनेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसोनेंट, व्यंजन के जैसे। इसको दूसरे शब्द में ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद में तो है, बट वो उस पद के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको सम्मान नहीं मिल पाता है ना, वो दूसरे कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ वॉवेल लेटर्स है तो ये वॉवेल लेटर्स, बट ये अपना गुण धर्म खो चुके हैं। ये कौन से साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर एन यूज नहीं होगा, क्या होगा, ए यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब एन का एग्जाम्पल देख लें, एन एप्पल। एन एप्पल क्यों आया, आपको समझ आ गया, क्योंकि ये वॉवेल लेटर है और ये वॉवेल साउंड रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन इंटरेस्टिंग पर्सन, एटसेट्रा। और देखें एन आवर, एन आवर क्या चीज है, एन का ये दूसरा नियम है, क्या है कि अगर कोई शब्द व्यंजन लेटर से प्रारंभ हो, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वावेल जैसे है, किसके जैसे, वावेल जैसे है, तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो किया गया है। देखें एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए कुछ अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। माय ब्रदर इज, अब यहाँ पर ए एन का यूज करना है, क्या यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि ये संक्षिप्त शब्द है और संक्षिप्त शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है, ऐसा ही ना, बट ये गलत है, ये हमारी गलत जानकारी है। आपको मैं पहले बताया ना कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको देखना है कि वो किससे प्रारंभ हो रहा है, स्वर या व्यंजन से, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए बी एड, बी, ये ब क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन ना, तो व्यंजन ध्वनि है तो ए यूज होगा, एन नहीं। इस तरीके से यहाँ पर ये व्यंजन साउंड उत्पन्न हो रहा है और इसलिए ए यूज करेंगे। ठीक, और देखें माई अंकल इज, अब यहाँ पर फिर ए या एन का यूज करना है। इसको पढ़िए, माई अंकल इज स्पेस एम एल ए, एम, एम स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है ना, तो यहाँ पर एन का यूज। गॉट इट। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो अगर किसी वाक्य में सच, वाट, मैनी, रादर या हाफ, ये ध्यान रखेंगे, इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, दिया हुआ है, तो इन शब्दों के बाद आपको ए या एन का ही प्रयोग करना है। किसका, ए या एन का ही प्रयोग होगा, द का प्रयोग या किसी चीज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखें, सच अ गर्ल, वाट अ फूल, देख लीजिए, राधा ने नाडिया, अब यहाँ पर एन आ गया, क्यों, क्योंकि आई है इसलिए एन आ गया ना। हाफ एन आवर, एन आवर, हाफ एन आवर, ये ऐसा आता ही है। हाफ अ किलो, यहाँ पर ए आ गया। मेनी अ बुक, और इस तरीके से मेनी बुक्स भी आ गई है, दोनों सही है, मेनी बुक्स या मेनी अ बुक दोनों सही। आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको इन शब्दों के बाद ए या एन का प्रयोग करना ही है। अब और देखें कि अगर जस्ट है, क्या है, जस्ट दिया हुआ है और उसके बाद का अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है, क्या एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आपको वहां पर भी ए या एन का यूज करना है। कैसे, देखें, सी इज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जस्ट का प्रयोग दिया हुआ है, तो इसके बाद आपको ए या एन का यूज करना है। अब यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों हुआ, तो एवरेज है जो कि वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग। अगर दूसरा शब्द होता तो ए का प्रयोग होता, बट जस्ट के बाद आपको ए या एन का यूज करना ही है, चाहे बोलने में हो या लिखने में हो। और देखें हाउ, सो, टू या एज, इन शब्दों को आप याद रखें अच्छे से। ये शब्द मिलेगा और उसके बाद एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आपको ए या एन का यूज करना है अनिवार्य रूप से। ठीक है,
नहीं समझ आ रहा है तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, देखिए हाउ, ये हाउ आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आ गया ब्यूटीफुल। अ गर्ल शी इज, ये अ का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, ऐसे वाक्य क्यों बनाए जाते हैं, तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए या विस्मयादि बोधक बनाने के लिए। ये दोनों प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक भी है और अगर हम ये चिन्ह लगा तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, मोहन बाबू इज टू वीक अ मैन। एक एग्जाम्पल और देख लें, इट इज सो, देखिए सो का यूज हो गया, फाइन अ डे। इस प्रकार से ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से आपको ए आई एन को यूज करना है। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अभी ए और एन के बहुत सारे प्रयोग बचे हुए, बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो आपको समझ आए, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट में इस ए और एन के ही यूज को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत भी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।